Hi everyone, how are you? I think you are fine. So today I am discussed about the syllabus of class 12th यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के सिलेबस को, इंग्लिश का सिलेबस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस क्या है और इंग्लिश में बोर्ड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं क्लास 12th में। When we are prepared according to our syllabus, then 95% in our board examination. So you are sincerely watch this video at till the end. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सिलेबस क्या हमारा 12th का इंग्लिश में। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या क्या है सिलेबस में, बोर्ड में कक्षा 12वीं में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए दो पार्ट होगा हमारा, 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा, 50 नंबर का सेक्शन ए और 50 नंबर का हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, प्रोज और स्टैंजा से। तो प्रोज और स्टैंजा से हमारा आएगा एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो इससे हमारा कितने नंबर का आएगा, प्रोज से 10 नंबर का और स्टैंजा से 10 नंबर, आपका 20 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। फिर सेकंड पे क्या हमारा 1 शॉर्ट टाइप आंसर, यानी कि जो 30 to 35 वर्ड्स के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे 25 से 30-35 वर्ड तक के, यानी कि 1 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर हमारा और 5 नंबर का वो हमारा होगा शॉर्ट आंसर यहाँ से हमारा, तो यानी कि 20-5 25 नंबर हो गया हमारा। फिर वोकैब्स का मतलब वोकैबुलरी मीनिंग आएगा हमारा 4 नंबर का, ठीक है। तो ए हमारा 4 नंबर का मीनिंग हो गया, यानी कि माने हो गया हमारा 4 नंबर का, वोकैब्स का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। फिर आगे है 4th पॉइंट पे हमारा सेंट्रल आइडिया आएगा कि गिवन एनी वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि 3 या 4 दिया रहेगा, 3 जैसे ट्रू ब्यूटी हो गया आपका, लेमिनेट हो गया, हेवन हो गया। तो आपको 3 याद करके जाना है सेंट्रल आइडिया और उसमें से एक आपको लिख के आना है और एकदम मतलब ये फिक्स ही है। जितना सिलेबस है यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाते हैं तो 100 में आपका 92% कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपका। तो यहाँ सेंट्रल आइडिया आपको एक तैयार कर लेना, वो भी 7 नंबर का आता है बच्चों, यानी कि बस हमको 8 से 10 स्लाइड पढ़ने हैं सेंट्रल आइडिया और 7 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बस 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाइएगा, अट्रीब्यूटी, हेवन से और लेमिनेट से। फिर आगे हम बात करते हैं 2 शॉर्ट टाइप आंसर। तो 2 शॉर्ट टाइप हमारा 2 छोटे छोटे आएंगे शॉर्ट टाइप, एक स्टैंजा से आएगा हमारा और एक प्रोज से आएगा और 5-5 नंबर का रहेगा हमारा, 10 नंबर ए आपका फिक्स हो जाएगा। फिर क्या फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से 4 नंबर आएगा, यानी कि 2 परिभाषा आएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है आपको, 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, आप पढ़ चुके होंगे, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरम, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ठीक है। तो इसमें से आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच में से विथ एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण सहित आपको 2 परिभाषा याद कर लेना है, यानी कि आप 7 याद करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 नंबर हमको 7 परिभाषा याद करना है, 4 नंबर फिक्स है उससे। तो आप पूरा फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से 7 फिगर ऑफ स्पीच आप लोग तैयार कर लीजिएगा ताकि ये भी 4 नंबर आपका क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 50 नंबर आपका ये आपका पार्ट फर्स्ट से आ गया। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी से कहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। तो देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि इसको नरेशन बोलते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हमारा 2 अंक आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। फिर क्या सिंथेसिस, सिंथेसिस से हमारा 2 नंबर आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 अंक आएगा हमारा। सिंटैक्स 2 अंक आएगा, यानी कि 8 अंक हमारा यहाँ हो गया। फिर 5वें नंबर पे क्या है, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द से हमारा 3 अंक आएगा सिनोनिम्स से। और फिर हो गया हमारा एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो गया हमारा, विपरीतार्थक शब्द हो गया, यानी कि सिनोनिम्स का समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए तो विलोम शब्द, ठीक है। जैसे मान लीजिए लव का हेट हो गया, पुअर का रिच हो गया, इस तरह का। तो एंटोनिम्स से यानी कि ये आपको 6 नंबर 3 नंबर 3 नंबर ये भी आपका क्या है, फिक्स है। होमोफोन्स, तो होमोफोन्स आप लोग जानते हैं कि कॉलिंग जो बुलाने वाला होगा सेम होगा, ठीक है, और उसका जो मीनिंग होगा अलग अलग होगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं डेट, डेट मतलब क्या होता है, खजूर, एक डेट मतलब दिनांक होता है। तो यानी कि कॉलिंग सेम रहेगा, इंग्लिश का मीनिंग जो हल्का सा एक वर्ड का डिफरेंस रहेगा और उसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है,
आपको एक पूरा कंप्लीट स्टैंजा दिया होगा। जैसे मान लीजिए कौन है, कौन किया है? चले आओ गुलशन, चले आओ, अभी हम बताते हैं, आओ। कितने टाइम पर? अब उसी टाइम पे इरेज करना पड़ेगा हमको ना। फिर हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या होता है, आपका एक पूरा कंप्लीट स्टैंजा दिया होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस दिया होगा, और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको वन वर्ड्स में आंसर उसका देना रहेगा। जैसे देखिए क्या है कि जो अ मैन हु लव्ड फ्रॉम हिज गार्डन, एक व्यक्ति है जो अपने गार्डन से बहुत प्रेम करता है, तो क्या कहलाएगा? गार्डनर कहलाएगा। एक अ पर्सन हु लव्ड फ्रॉम हिज बुक, एक व्यक्ति है जो अपने किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो क्या कहलाएगा? बिब्लियोफाइल कहलाएगा, पुस्तक प्रेमी कहलाएगा। यानी कि एक वर्ड में आंसर देना है आपको उसका, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अ लॉट ऑफ एनिमल्स विच लिव्ड इन अ प्लेस, बहुत सारे जानवर हैं जो एक प्लेस में रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा जगह है जो बहुत से जानवर एक जगह रहते हैं? तो जू, यानी कि चिड़ियाघर। तो एक वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा जू, यानी कि एक वर्ड में इसको आंसर देना है, और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है इसका आंसर लिखना। और यहाँ से आपको ये जितने हैं सारे बहुत ही सिंपल, यानी कि कक्षा 12th में इंग्लिश में 92% पाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर आगे हम बात कर लें तो आइडियोमास एंड फ्रेज का। तो आइडियोमास और फ्रेज से हमारा कितना आएगा? 3 अंक का, ये भी फिक्स है, यानी कि जितने नंबर ये हैं आपके सब क्या फिक्स है, यहीं से आने, कहीं और से क्वेश्चन बोर्ड में आने नहीं है। फिर क्या हमारा ट्रांसलेशन आने वाला है हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में दिया रहेगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 अंक का आएगा। सोचिए, एक मतलब 8-10 लाइन आपको ट्रांसलेशन करना और 10 अंक प्राप्त करना बोर्ड के एग्जाम में। फिर आगे हमारा एस्से, तो एस्से आपका 12 नंबर का, 12 नंबर का एस्से आएगा हमारा। एस्से लिखना बहुत ही आसान है, मैं एस्से लिखने पे एक वीडियो आपको बना दूंगा कि एस्से कैसे बहुत जल्दी से 1 या 2 पेज में लिखा जाए इंग्लिश में। तो इसमें बेसिक चीज़ जो होता है, 2 चीज़ें हमें जाननी होती है, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, और बीच का जो हेडिंग होता है, यदि वो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ लेडी हेडिंग तो हमको उस हेडिंग में बना के लिखना होता है, और यदि हेडिंग नहीं दिया हुआ, बस टॉपिक दिया हुआ हमारा, तो उसमें हम लोग खुद हेडिंग क्या करते हैं? बनाते हैं, हेडिंग खुद बनाएंगे 3-4। और कोई भी आपका किसी भी टॉपिक पे एस्से आएगा तो उसमें 2 हेडिंग जो होते हैं हमारे कॉमन होते हैं। कौन कौन से हेडिंग कॉमन होते हैं हमारे? एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे क्या हमारा अनसीन पैसेज, ऐसा पैसेज अनसीन, अनसीन का मतलब सीन मतलब देखा हुआ, और अनसीन मतलब बिना देखा हुआ, यानी कि ऐसा पैसेज आएगा जो बिना देखा हुआ रहेगा और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और उस क्वेश्चन से हमको आंसर फाइंड आउट करना रहेगा पढ़ करके पूरे पैसेज को। तो वहाँ से हमारा 6 नंबर आएगा, और ये टोटल आपके हो गए पार्ट बी के 50 अंक। तो आई होप यदि आप कक्षा 12वीं में हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में बोर्ड की एग्जामिनेशन देना, आपको बोर्ड का परीक्षा देना है, या किसी भी सत्र में देना हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं 2021 में, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अवश्य तैयारी करिए, ताकि आप लोग 92-94% आप लोग नंबर गेन करिए। जिसको ये सिलेबस नहीं पता होता है वो पढ़ता जाता है, पूरा बुक पढ़ डालेगा, लेकिन 92% नंबर निकाल नहीं पाएगा। तो आई होप